चलो तो आज देखने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये चीज है क्या, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? तो अभी तक हमने देखा कि भाई दो वेक्टर है कोई ए और बी, उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से होता है। ओके, बट यहाँ अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो, किस तरह से होता है वो देखना है। जो दो वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, और जो दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन है वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्यों अलग अलग नाम दिए गए? तो भाई स्केलर प्रोडक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई स्केलर प्रोडक्ट यानी दो कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ये जो दो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, हम स्केलर प्रोडक्ट की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो हो जाएगा स्केलर। ओके, वो जो क्वांटिटी है, जो फाइनल दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिल रही है वो अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ओके, तो उसका आंसर आ जाएगा। और वो जो क्वांटिटी मिल रही है वो कैसे मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें कैसी क्वांटिटी मिली? स्केलर क्वांटिटी मिल गई। ओके, जैसा आपने देखा है ना मोमेंटम, याद कीजिए। सपोज कोई मोमेंटम है m इंटू वी, यहाँ मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा तो कोई नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई। ओके, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया? मोमेंटम नाम दिया। ओके, इसी तरीके से जब हम ए और बी को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्केलर प्रोडक्ट की मदद से। ओके, और जो आंसर आएगा, ओके सपोज आंसर सी आया, तो वो नई फिजिकल क्वांटिटी मिली। वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। मींस ए को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, बी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, बट जब इस दोनों मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करवा रहे और जो फाइनल आंसर आ रहा है सी है, उसको डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ओके, उसको डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ओके, तो इस टाइप का दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ओके, चलो तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? तो इस टाइप के दो कोई वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यानी जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आ रहा है वो कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का ये और उसका जो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी मिल रही वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। ओके, फिर से एक बार बोलता हूं, ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अब किस तरह का मल्टीप्लिकेशन? तो भाई मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी आंसर वेक्टर क्वांटिटी ही है, यानी वेक्टर सी। ओके, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है वो कैसी मिल रही है? तो भाई वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो। ओके, तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसे हम क्रॉस बोलेंगे, इसे हम क्रॉस बोलेंगे। ओके, सिंपल है। ओके, तो अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन और एडिशन तो पढ़ ही लिया था, उसके प्रॉपर्टी भी देखी थी। तो बस इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, ओके, हम वर्क एनर्जी और पावर में, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी और पावर में, अभी हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं डिटेल में।
जितना डिटेल में डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसी तरीके से। ओके, तो समझ में आ गई होगी बात, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, चलो वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट हमने समझा उसको अब लिखना भी पड़ेगा ना फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो किस तरह से लिखा जाता है देखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स and the cosine of the smaller angle between them. It is denoted by dot. Okay, फिर से एक बार इसको देखते हैं। ये जो वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। ओके, स्केलर प्रोडक्ट मींस इस दोनों के मैग्नीट्यूड का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, और उसके साथ में किसका मल्टीप्लीकेशन, कोसाइन फंक्शन का, उसके साथ में कोसाइन फंक्शन का मैग्नीट्यूड। पर कोसाइन फंक्शन के साथ जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, ये एक एंगल है और ये एक दूसरा एंगल हो गया। ओके, स्मॉलर एंगल की बात की गई है, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ओके, जो छोटा वाला एंगल है वो लेना है। ओके, सो अब हम इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। ओके, अब इसको देखो और फिर से पढ़ते हैं। A scalar product of two vectors is equal to the product of their magnitudes and the cosine of smaller angle between them. It is denoted by dot. यहां देखो डॉट किया है, वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्रॉस किया था, क्योंकि दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है उसको डिस्टिंग्विश तो करना है ना हमें, तो उसके लिए कुछ साइन तो देनी होगी। यहाँ स्केलर है तो यहाँ डॉट दे दिया और वहां वेक्टर है तो क्रॉस दे दिया। चलो, thus if there are two vectors, vectors a and vectors b, having a small angle theta between them, then their scalar product written as vector a dot vector b is defined as vector a dot vector b is equal to magnitude of a multiply with magnitude of b multiply with smaller angle of between the two vectors with cosine. Okay, means cos theta, means multiplication of magnitude of a magnitude of b and cos theta in simple words. चलो, तो each vector a and vector b has a direction but their scalar product does not have a direction. Okay, इसके भी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। ओके, चलो अब इसको जियोमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए यहां से स्टार्ट होता है, इस तरह से जियोमेट्रिकली हम समझ सकते हैं इस प्रोडक्ट को, तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं। चलो, तो सबसे पहले ये जो ए बी कोस थीटा है, बी कोस थीटा को हम ब्रैकेट में लेके जाए, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ओके, तो ये जो बी कोस थीटा है इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू अ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ओके, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट मिलेंगे, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू कौन सी होगी, बी साइन थीटा। ओके, बट हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, बी कोस थीटा। ओके, तो जियोमेट्रिकली बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी। इसे किस तरह से लिखते हैं, देखो ये जो मिला वो बी की वैल्यू बी कोस थीटा हुआ। ओके, तो इसको लिखते किस तरह से, जियोमेट्रिकली बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बी ऑन टू ए इन फिगर 1। फिगर 1 में वो दिया गया ही है। इस चीज को इस तरह से भी बोला जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी is the product of the magnitude of vector A and the component of vector B
अलोंग वेक्टर ए। मींस मल्टीप्लीकेशन किसका किया, तो भाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है उसका पूरा मैग्नीट्यूड ले लिया, बट जो बी कोस थीटा है मींस बी वेक्टर का जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, फिर से एक बार बोलता हूं, ए डॉट ए बी कोस थीटा मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए with the component of vector b along to vector a। ओके, इसी को यहां पे लिखा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं उसको भी। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a। ओके, चलो अब यहां b cos थीटा को हमने अलग किया था, इसी तरीके से हम एक cos थीटा को अलग से लिख सकते हैं, तो लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई जो ये वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन लेना है, यानी उसका वेक्टर बी की डायरेक्शन का हमें कंपोनेंट लेना है। ओके, तो जियोमेट्रिकली ए cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी विच इज गिवन इन फिगर 2। ओके, चलो तो इस कंडीशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, तो भाई ये जो ए डॉट बी है यहां जिस तरह से सोचा था इसी तरीके से। ओके, कि भाई द ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग्स द डायरेक्शन ऑफ बी। ओके, तो किस तरह से लिखा जाता है देख लेते एक बार। तो भाई वेक्टर ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ओके, सम फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन्ड यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट्स आर। इस 2 ईयर में 11th और 12th में हम कई सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे, इसमें से कई फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये इसका यूज करके हम डिराइव करेंगे, जैसे कि वर्क है। ओके, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पावर है इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिर फ्लक्स है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। ओके, वो आप अपने नेक्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो 3rd सेमेस्टर की बुक में, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, इसको भी हम नेक्स्ट 3rd सेमेस्टर की बुक में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के पढ़ने के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये तो सिर्फ आज हमने सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट होता है क्या है उसकी बात की, अब उसकी प्रॉपर्टीज आएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसको भी आपको याद रखना होगा। ओके, चलो तो आज की बात करी, तो इसके लिए आपने देखा कि ये देखो नेक्स्ट ईयर भी यूज हो रहा है, तो इसको साथ में लेके चलना है, नहीं है कि भाई 11th तक ही रखना है और 1st सेमेस्टर तक ही रखना है। तो इसको ये स्केलर प्रोडक्ट को हमें साथ में लेके जाना है जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक। ओके, तो ये सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं।